नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेन्युइन ट्रिक्स पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उसका पार्ट नंबर 2। साथियों, पार्ट नंबर 1 हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जिस किसी ने नहीं देखा है वो साथी डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक ओपन कर कर पार्ट नंबर 1 देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 51। कपास उत्पादन में कपास उत्पादन में राज्य का कौन सा जिला अग्रणी है? तो साथियों बताना इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा कि कपास सबसे ज़्यादा कौन से जिले में होती है। तो साथियों चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के आंसर की तरफ। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर आएगा। सरसा जो है कपास उत्पादन में अग्रणी जिला माना जाता है। इसके साथ ही साथियों जो अंबाला जिला जो दिया गया है वो हल्दी हल्दी व आम के उत्पादन में प्रथम जिला माना जाता है। और साथियों हिसार को जो है हम स्टील सिटी के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। महेंद्रगढ़ जिला किस फसल के उत्पादन में हरियाणा राज्य में प्रथम स्थान पर है? तो साथियों बताना जो इसका राइट आंसर क्या आएगा। महेंद्रगढ़ जिला जो है किसके उत्पादन में प्रथम जिला है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी सरसों के उत्पादन में जो महेंद्रगढ़ जिला है अपना वो पहले स्थान पर आता है। इसके साथ ही साथियों चावल के उत्पादन में करनाल जिला जो है प्रथम स्थान पर आता है। करनाल जिला प्रथम स्थान पर आता है। वह साथियों साइकिल के उत्पादन में जो है एटलस साइकिल जो है सोनीपत प्रथम जिला आता है। सॉरी, ATLAS। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। किस फसल की उपज के लिए जल की कम आवश्यकता होती है? साथियों बताना बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किस फसल के लिए जो है जल की कम आवश्यकता पड़ती है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी मक्का जो है इसका राइट आंसर है। इसके साथ ही साथियों गन्ना जो है यमुनानगर जिला जो गन्ने के उत्पादन में साथियों प्रथम जिला माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्धि प्राप्त हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा कहा जाता है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी करनाल जो जिला है वो बासमती चावल के उत्पादन की प्रसिद्धि प्राप्त कर हरियाणा का जो धान का कटोरा इसे कहा जाता है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। गन्ना उत्पादन में हरियाणा का अग्रणी जिला कौन सा है? साथियों मैंने इसका जो उत्तर बता दिया है। अभी भी जिस किसी स्टूडेंट को इसका उत्तर नहीं पता है वो साथियों कृपया करके वो हरिद्वार चले जाएं। हाँ जी, चलिए ऑप्शन नंबर जो ए ही जो है इसका राइट आंसर आएगा। गन्ने के उत्पादन में जो प्रथम जिला है वह यमुनानगर है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। सोना हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? तो साथियों बताना जो इसका राइट आंसर आएगा। सोना किस जिले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी साथियों, सोना हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है वो आएगा, इनमें से कौन सा भी ऑप्शन नहीं आएगा। हमारा ऑप्शन नंबर जो है अंबाला जो है इसका साथियों राइट आंसर आएगा। सोना जो हरियाणा के अंबाला जिले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। कैल्साइट, वर्मिक्यूलाइट तथा संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो साथियों बताना कैल्साइट, वर्मिक्यूलाइट तथा संगमरमर कहाँ पाया जाता है? साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, महेंद्रगढ़। क्वेश्चन नंबर 58। टंगस्टन, सीसा तथा जस्ता हरियाणा के किस जिले में पाए जाते हैं? साथियों बताना इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा। टंगस्टन, सीसा और जस्ता हरियाणा के किस जिले में पाए जाते हैं? साथियों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही निकलते हैं और कितने गलत। और साथियों
वीडियो को शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। साथियों बताना जो 58 का राइट आंसर क्या आएगा। टंगस्टन, सीसा तथा जस्ता हरियाणा के किस जिले में पाए जाते हैं? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर आएगा। भिवानी जिले में टंगस्टन, सीसा तथा जस्ता पाए जाते हैं। हरियाणा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रूरल डेवलपमेंट ऊर्जा पार्क किस स्थान पर स्थित है? साथियों बताना ऑप्शन नंबर 59 का जो आंसर कैथल साथियों जो जिला है इसके अंदर ये इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, ये साथियों हरियाणा कॉलेज टेक्नोलॉजी एंड रूरल मैनेजमेंट ऊर्जा पार्क जो है स्थित है किसमें? कैथल में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। बहुत ही शानदार क्वेश्चन साथियों हमारे सामने है। खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले में प्रमुखता है? साथियों बताना जो खनिज संसाधन है हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो साथियों इसका जो ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर आएगा, महेंद्रगढ़ जिला में सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ऊर्जा पार्क किस स्थान पर अवस्थित है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हिसार। साथियों हिसार को हमने बताया था स्टील सिटी भी कहते हैं, स्टील सिटी भी कहते हैं। वह इसी के अंदर ही कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी ऊर्जा पार्क जो है स्थित है। इसके साथ ही साथियों अगर हम जिक्र करते हैं रेवाड़ी का, तो साथियों रेवाड़ी के अंदर सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। रेवाड़ी के अंदर सबसे पुराना जो है रेलवे स्टेशन है। इसी के साथ ही रेवाड़ी को हम पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। साथियों रेवाड़ी को जो है हम पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। हरियाणा में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो साथियों बताना जो है इसका राइट आंसर क्या आएगा। हरियाणा में कौन सा जो है औद्योगिक क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के आंसर की तरफ। इसका जो आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर आएगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो है हरियाणा औद्योगिक रूप से जो है प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। हरियाणा निम्न में से किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो साथियों बताना जो है हरियाणा कार, साइकिल, स्कूटर या ट्रैक्टर इनमें से किसके स्थान पर जो है सबसे प्रथम स्थान पर आता है? तो चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन के आंसर की तरफ। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर आएगा साथियों। ट्रैक्टर के उत्पादन में हरियाणा जो है प्रथम स्थान पर है। साथियों एस्कॉर्ट, एस्कॉर्ट एक भारतीय कंपनी है जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। यह कंपनी जो है मुख्य रूप से कृषि यंत्र बनाने का कार्य करती है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। गुरुग्राम में सबसे प्राचीन उद्योगों में किसका निर्माण हुआ? तो साथियों बताना 64 का जो है राइट आंसर क्या आएगा। गुरुग्राम में सबसे प्राचीन उद्योगों में किसका निर्माण हुआ? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर आएगा, कार निर्माण। साथियों कार निर्माण मैं बता देना चाहता हूं कि मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी की पहली उत्पादन इकाई जो है हरियाणा के गुरुग्राम में जो है लगाई गई थी। और इसके साथ ही साथियों अगर हम जिक्र करें सीमेंट, ऑप्शन नंबर ए सीमेंट के लिए, तो डालमिया सीमेंट फैक्ट्री जो है हमारी चरखी दादरी में स्थित है। चरखी दादरी में जो है डालमिया सीमेंट फैक्ट्री स्थित है जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। मारुति सुजुकी का पहला कारखाना भारत में कहाँ पर स्थापित हुआ? तो साथियों मैंने इसका जो है राइट आंसर जो है ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दिया है। अभी भी जिसको इसका राइट आंसर नहीं आता वो साथियों एक काम करना, अपने घर पर आलू है ना, आलू को है ना भून कर खा लेना। तो चलिए साथियों ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर आएगा। मारुति सुजुकी का पहला
कारखाना भारत में कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम में जो है इसका पहला कारखाना स्थित है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र की इकाई IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने हरियाणा के किस जिले में अपना जो सेंटर है स्थापित किया है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो है इसका राइट आंसर आएगा गुरुग्राम। किस शहर में रेलवे स्टेशन नहीं है? साथियों बताना बहुत ही आसान और शानदार क्वेश्चन है। किस शहर में जो है रेलवे स्टेशन नहीं है? साथियों इस सेशन की अगर किसी को PDF चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। आप व्हाट्सएप पर SMS छोड़ सकते हैं PDF लिखकर। तो चलिए बताना किस शहर में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा नूह जो जिला है उसके अंदर साथियों अभी तक कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। टोहाना साथियों, टोहाना नहरों का शहर कहलाता है। टोहाना को नहरों का शहर कहलाता है। वह साथियों एशिया की सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो साथियों हिसार के अंदर स्थित है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68। पहली CNG डेमू ट्रेन हरियाणा राज्य में कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? साथियों बताना जो इसका राइट आंसर, पहली CNG डेमू ट्रेन हरियाणा राज्य में कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रेवाड़ी से जो है रोहतक के लिए हमारी जो पहली CNG डेमू ट्रेन चलाई गई थी। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के आंसर की तरफ। फर्रुख नगर तक रेलवे लाइन बिछाने का उद्देश्य था? तो साथियों बताना जो है फर्रुख नगर से लेकर रेलवे लाइन बिछाने का क्या उद्देश्य था? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नमक ले जाने के लिए जो है फर्रुख नगर तक रेलवे लाइन बिछाने का इसका उद्देश्य था। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ओहो साथियों ये क्वेश्चन जो है हमारा रिपीट हो गया है। किस शहर में रेलवे लाइन नहीं है? तो साथियों नूह जो है इसका राइट आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। कौन सा शहर भटिंडा रेवाड़ी रेलवे लाइन पर स्थित है? साथियों बताना जो इसका राइट आंसर क्या आएगा, कौन सा जो शहर है वो भटिंडा रेलवे लाइन पर स्थित है? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर आएगा, भिवानी जो जिला है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। हरियाणा के किस शहर में पहले मेट्रो चलाई गई थी? तो साथियों बताना हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले जो है मेट्रो चलाई गई थी? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुरुग्राम में साथियों सबसे पहले 2010 के अंदर जो है रेलवे लाइन मेट्रो जो है चलाई गई थी। चलिए साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। हरियाणा में कुल कितने एविएशन एयरपोर्ट हैं? तो साथियों बताना इसका जो राइट आंसर क्या आएगा। हरियाणा में कुल कितने सिविल एयरपोर्ट एविएशन एयरपोर्ट हैं? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा के अंदर कुल 5 सिविल एविएशन एयरपोर्ट हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन 74। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो साथियों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके लिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। जनसंख्या की दृष्टि से देश में हरियाणा का कौन सा स्थान है? हरियाणा जो है जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन से स्थान पर आता है? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर आएगा। 18वां जो स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का आता है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो साथियों बताना जो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर आएगा। 19.90% जो है हरियाणा की दशकीय वृद्धि दर है।
चलिए साथियों बढ़ते हैं इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो साथियों बताना इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक वृद्धि दर जिसकी है? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर आएगा। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर जो है गुरुग्राम जिले की है। वहीं साथियों अगर हम जिक्र करें फरीदाबाद की तो सबसे ज़्यादा जो है ईसाई जनसंख्या जो है फरीदाबाद जिले में है। वहीं उसके साथ अगर हम जिक्र करें मेवात डिस्ट्रिक्ट का तो साथियों सबसे ज़्यादा जो है मुस्लिम जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है साथियों मेवात के अंदर। ईसाई जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो पाई जाती है हमारी फरीदाबाद के अंदर। तो साथियों चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। झज्जर जो जिला है जिसकी जो जनसंख्या वृद्धि दर है साथियों सबसे कम है पूरे हरियाणा में। तो साथियों चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79। बुढ़िया का रंग महल अवस्थित है? साथियों बताना बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बुढ़िया का रंग महल जो है कहाँ पर अवस्थित है? चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के ऑप्शन की तरफ जो है सी जो है ऑप्शन अंबाला शहर जो है इसका राइट आंसर आएगा। वहीं साथियों अगर हम जिक्र करें रोहतक के अंदर तो साथियों रोहतक के अंदर जो है हमारी महम की बावड़ी स्थित है और इसके साथ ही इसे हम चोरों की बावड़ी भी कहते हैं साथियों। चोरों की बावड़ी भी कहते हैं महम की बावड़ी को। इसके साथ ही हम इसको सवरक का झरना भी कहते हैं साथियों। सवरक का झरना साथियों ये सभी तीनों साथियों हैं हमारे रोहतक के अंदर। वहीं जो हमारा बुढ़िया का जो रंग महल है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर आएगा अंबाला। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। निम्न में से किस जिले में गुलाम वंश की शासक रजिया सुल्तान का गुंबद है? तो साथियों बताना बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निम्न में से किस जिले में गुलाम वंश की शासक रजिया सुल्तान का गुंबद है? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी जो है कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है रजिया सुल्तान का गुंबद है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। गोपालगिरी का दुर्ग किस शासक द्वारा निर्मित है? साथियों बताना बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गोपालगिरी का दुर्ग जो है किस शासक द्वारा निर्मित है? ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों इसका राइट आंसर आएगा बलबन। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। निम्न में से किस किले भवन का निर्माण बलबन द्वारा करवाया गया था? तो साथियों बहुत ही आसान क्वेश्चन था। गोपालगिरी का जो दुर्ग है उसका जो निर्माण है बलबन द्वारा करवाया गया था। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। हरियाणा में नवीन पद्धति से बसाया गया शहर? साथियों बताना जो है हरियाणा में नवीन पद्धति द्वारा बसाया गया शहर। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर आएगा। करनाल जो जिला है हमारा जो नवीन पद्धति से बसाया गया शहर है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्न में से कौन से जिले में गुजरी महल अवस्थित है? साथियों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से जिले में जो है गुजरी महल अवस्थित है? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए बी जो है इसका राइट आंसर आएगा। हिसार जिले के अंदर गुजरी महल अवस्थित है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85। तीज का त्योहार किस महीने में आता है? साथियों बहुत ही आसान क्वेश्चन है हरियाणा वासियों के लिए। तीज का त्योहार जो है किस महीने में आता है? तो साथियों बताना इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा।
चलिए साथियों बढ़ते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर आएगा। श्रावण महीने में जो है हमारा तीज का त्योहार आता है। क्वेश्चन नंबर 86, हरियाणा में कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? तो साथियों बताना इसका जो राइट आंसर क्या आएगा कि हरियाणा में जो है कोथली नामक उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर आएगा। तीज के त्योहार पर तो साथियों कोथली नामक उपहार दिया जाता है। गोगा नवमी उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? साथियों बताना इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा। गोगा नवमी उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर आएगा। अंबाला जिले के अंदर जो है गोगा नवमी उत्सव मनाया जाता है। वहीं साथियों इसके साथ ही अगर हम जिक्र करें फरीदाबाद का, तो साथियों सूरजकुंड मेले का आयोजन जो है फरीदाबाद के अंदर किया जाता है। और सोनीपत का अगर हम जिक्र करें तो साथियों खूबड़ू गांव, सोनीपत का जो खूबड़ू गांव है साथियों वो प्रसिद्ध है किसके लिए? खुम्भी के उत्पादन के लिए। साथियों बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जिला जो है खुम्भी के उत्पादन में सुप्रसिद्ध जिला माना जाता है? तो साथियों सोनीपत जिला जिसके अंदर गांव आता है खूबड़ू गांव, जो कि खुम्भी के लिए प्रथम स्थान पर हरियाणा में आता है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88, गोपालगिरी मेला राज्य के किस जिले में आयोजित किया जाता है? साथियों बताना इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा। गोपालगिरी मेला जो है कहाँ पर इसका आयोजित किया जाता है? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी अंबाला जो है इसका राइट आंसर आएगा। गोपालगिरी का मेला जो है अंबाला के अंदर लगाया जाता है। वहीं साथियों अगर हम जिक्र करें भिवानी की, तो साथियों भिवानी के अंदर देवसर का मेला, वहीं इसके साथ मूंगीपा का मेला और इसके साथ ही साथियों अगर हम जिक्र करें तो पूर्णमासी का मेला भी साथियों भिवानी के अंदर लगता है। साथियों तीन मेले जो हैं हमारे देवसर का मेला, मूंगीपा का मेला और पूर्णमासी का मेला जो है भिवानी में लगता है। वहीं इसके साथ ही गोगा पीर का जो मेला है राज्य में अंबाला के अंदर लगता है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। फरीदाबाद में बाबा बख्शीनाथ की याद में किस मेले का आयोजन किया जाता है? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर आएगा। फुलडौर का मेला जो है इसका राइट आंसर आएगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। सारे भारत के शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस जिले में भाग लेते हैं? तो साथियों बताना जो सारे भारत के शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस जिले में भाग लेते हैं? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों सूरजकुंड का जो मेला है साथियों वह है इसका राइट आंसर आएगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय कला मेला किस जिले में लगता है? साथियों बताना जो है अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड का कला मेला कहाँ पर लगता है? ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों इसका राइट आंसर आएगा फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 92, कान्हा गौशाला का मेला किस महीने में व किसकी याद में आयोजित किया जाता है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फागुन में दादा रावत की याद के अंदर जो है कान्हा गौशाला का मेला और फागुन महीने में लगता है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93। कोरवी किस बोली का प्रारूप मानी जाती है? तो साथियों बताना कोरवी किस बोली का प्रारूप मानी जाती है? साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर आएगा। खड़ी बोली जो है कोरवी बोली का प्रारूप मानी जाती है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94। हरियाणा की राज्य भाषा कौन सी है?
बताना साथियों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हरियाणा की राज्य भाषा कौन सी है? साथियों ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर आएगा। हिंदी जो है हरियाणा की राज्य भाषा है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। कवि पुष्पदंत की रचनाएं किस पंथ तथा समुदाय से संबंधित है? साथियों बताना इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा। कवि पुष्पदंत की जो रचनाएं हैं वो जो है किस धर्म से संबंधित है? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर आएगा। जैन समुदाय से जो है कवि पुष्पदंत की रचनाएं जो है संबंधित है। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। जैन काव्य धारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार कौन थे? तो साथियों जो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी श्रीधर। जैन काव्य धारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार थे श्रीधर। चलिए साथियों बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन रहते हैं हमारे। 97 किस मुख्य साहित्यकार ने जैन कविताई पद में हरियाणवी का प्रयोग किया था? तो साथियों बताना जो है इसका राइट आंसर है वो क्या आएगा। किस मुख्य साहित्यकार ने जैन कविताई में हरियाणवी का प्रयोग किया था? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए ही जो इसका राइट आंसर आएगा श्रीधर। प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? तो साथियों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो जो है चंद्र बरदाई जो पृथ्वीराज चौहान के जो राज्य कवि थे उन्होंने यह पुस्तक लिखी है। पृथ्वीराज रासो जो चंद्र बरदाई जो कि पृथ्वीराज चौहान के राज्य कवि माने जाते थे। चलिए साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 लोक गाथा आल्हा में किस रस की प्रधानता है? साथियों बताना जो है लोक गाथा आल्हा में किस रस की प्रधानता है? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर आएगा वीर रस। लोक गाथा आल्हा में जो है वीर रस की प्रधानता है। चलिए साथियों आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 100 आल्हा साहित्य की कौन सी गाथा है? साथियों बताना जो आल्हा साहित्य की कौन सी गाथा है। ऑप्शन नंबर साथियों ए जो है इसका राइट आंसर आएगा लोकवीर गाथा। चलिए साथियों सेशन कैसा लगा आपका कमेंट कर कर जरूर बताएं। वह इतना भी जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही निकले थे। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।